हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अद्वित ज्वेल्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, डे थ्री आज हमको ओवर होता हुआ देखने को मिला है। तो ओवर होने के बाद यानी ख़त्म होने के बाद कितना सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे रिस्पांस किस तरीके का मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। तो वीडियो अपने आप में रहेगा बहुत महत्वपूर्ण। अलॉटमेंट चांसेस की बात करेंगे, अलॉटमेंट का कितना यहाँ पर आपका चांस बनने वाला है हर एक कैटेगरी का। तो ये वीडियो डिटेल में रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आईपीओ जैसे मैंने कहा फाइनली क्लोज हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 138 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आज का सब्सक्रिप्शन समझते हैं कि शुरुआत के 2 दिनों में क्या हुआ था, राइट। सो सेकंड दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी थी उसने इस आईपीओ को 1.56 टाइम्स भर दिया था। एचएनआई कैटेगरी ने 121 गुना भर दिया था, राइट, 121 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था। रिटेल ने लगभग 35 गुना तक सब्सक्राइब किया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 2 दिनों के अंदर ही आपको 44.37 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया था। यानी 2 दिनों के अंदर दोस्तों हमको साफ दिख रहा था कि सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में काफ़ी दमदार आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 44 टाइम्स का मतलब भी दोस्तों ये है कि इशू को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अपने आप में बहुत अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आखिरी दिन का जब भी आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा तो वो बढ़ता हुआ ही नजर आता है, वो कोई कम नहीं होता है। सो अब देखिए आखिरी दिन हुआ क्या है। सो देखिए दोस्तों, आखिरी दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 175 गुना 174.98 टाइम्स टू बी एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज, इतना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 24 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और अब देखिए 41 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए बिड आ जाती है, जो 5777 करोड़ था। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो स्मॉल आईपीओज होते हैं, जो छोटे आईपीओज होते हैं, वहाँ पर आपको क्यूआईबी वैसे ज़्यादा आते हुए देखने को मिलते नहीं है। बट यहाँ पर अगर इतना सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी की तरफ से मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो इस आईपीओ में डाला गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में बात करता हूँ कि किस किस ने कितना कितना पैसा डाला है। तो ये देखिए 41 करोड़ 86 लाख शेयर्स टोटल मिलाकर, जैसे मैंने कहा, अप्लाई किए गए हैं किसके द्वारा, क्यूआईबी के द्वारा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर क्यूआईबी ने इतना अप्लाई किया है तो उसका मतलब ये है कि इसमें हर एक कैटेगरी, एफआईआई, डीआईआई, राइट, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स। तो एफआई ने दोस्तों जो पैसा हमको लगाता हुआ नजर आए इस आईपीओ के अंदर ऑन द लास्ट डे, वो इतना है कि करीबन 4 करोड़ 95 लाख शेयर उन्होंने अप्लाई कर दिया। कितना? लगभग 5 करोड़ शेयर्स अप्लाई किया गया। इसका मतलब ये है कि लगभग जो एफआई कैटेगरी है उसके द्वारा 684 करोड़ रुपीस लगाया गया। देन डीआई कैटेगरी देखिए 16 करोड़ 41 लाख शेयर्स अप्लाई किया। डीआई ने लगभग दोस्तों इस आईपीओ में 2264 करोड़ रुपए लगाए। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की, तो ये थोड़े से इंटरेस्टेड कम देखिए। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों इस कंपनी से थोड़ी सी दूर रहती हुई देखने को मिली है। ओनली 20,90,000 शेयर्स अप्लाई किया है, विच इज़ मियर 28 करोड़ रुपए। एंड अदर्स कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई किया है पैसा, जो है लगभग 20 करोड़ शेयर्स, यानी 2,800 करोड़, लगभग 2,800 करोड़। तो सबसे आगे दोस्तों अगर कोई है तो वो अदर्स कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके पीछे है डीआईआई, फिर उसके पीछे है एफआईआई और फिर है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स एट द लास्ट। लेकिन हाँ, नो डाउट जो क्यूआईबी का पैसा है वो आपको काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी अगर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर आईपीओ, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है उस कंपनी के अंदर। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी है एचएनआई कैटेगरी, और यहाँ पर दोस्तों आज कह सकते हैं खेला हो गया है। क्यों? क्योंकि इतना सब्सक्राइब होगा ये बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 536 टाइम दोस्तों कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखिए एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। इसका मतलब ये है कि एचएनआई ने इस आईपीओ में 13,299 करोड़ 13,300 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलमोस्ट लगा दिए। और जैसा मैंने कहा, ये कोई सोच नहीं सकता था कि इतना पैसा दोस्तों आपको एचएनआई कैटेगरी के अंदर आता हुआ दिखेगा। इट्स वे बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पे आते हैं बिग एचएनआई पे। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 554 टाइम सब्सक्राइब होती है, मतलब लगभग 11,96,000 शेयर्स ऑफर किए जाते हैं और 66 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई दिख जाती है। 66 करोड़ की बिड का मतलब है कि 9,151 करोड़ रुपए बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में लगा दिए। अब सवाल ये उठता है कि बिग एचएनआई के अंदर अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय पॉसिबिलिटी कि मुझे अलॉटमेंट मिलेगा। देखिए बिग एचएनआई में टोटल जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 798, और जो एप्लीकेशंस हमको आती हुई देखने को मिली है वो है दोस्तों करीबन 88,151। इसका मतलब ये कि दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वहाँ पर आपको अलॉटमेंट अगर मिलेगा तो वो मिलेगा लगभग 110 में से एक।
एग्जैक्ट तो ये है कि 110.46 के आसपास बैठता है मामला, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि 110 111 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो नो डाउट बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि किसी को दोस्तों अलॉटमेंट लगे, क्योंकि 110 में से एक का नंबर लगना बहुत मुश्किल होता है। यानी जो आप एसएमई के अंदर देखते थे कि हाँ बहुत मुश्किल से अलॉटमेंट मिल रहा है, एग्जैक्टली इस आईपीओ में भी वैसा ही होगा। स्मॉल एचएनआई देखिए 502 करोड़ रुपए दोस्तों स्मॉल एचएनआई इस आईपीओ में लगाती हुई नजर आई। करीबन 5 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, लगभग 6 लाख शेयर आप कह सकते हैं, बट 30 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आ जाती है, जो 4147 करोड़ होता है। अब स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों मेजरली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, बट यहाँ पर जरूर है। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों कुल मिलाकर अलॉटमेंट कितने लोगों को मिलेगा, सोचिए आप 399, बस इतने लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। बट जो बिड हमको आती हुई देखने को मिली है वो है 532। सो यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट जो मिलेगा वो लगभग मिलेगा 470 में से 470 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं नो डाउट टफ ही रहने वाला है। सबसे ज़्यादा टफ अगर कहीं रहेगा तो वो ये बात ध्यान रखिए इस कैटेगरी के अंदर रहेगा, जो है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर अलॉटमेंट आप कह सकते हैं सबसे मुश्किल होगा मिलना। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों आखिरी दिन देखिए 95.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 41,90,000 शेयर्स अप्लाई किए गए, 41,90,000 शेयर्स ऑफर किए गए और 39 करोड़ 92 लाख शेयर्स के लिए बिड आ जाती है, जो लगभग 5,510 करोड़ होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ने भी रिटेल के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो यहाँ पर अलॉटमेंट का पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से बनेगा कि रिटेल के अंदर जो टोटल अलॉटमेंट हमको मिलेंगे वो कितने हैं, 41,900, ठीक है। और जो बिड हमको आती हुई देखने को मिली है वो है लगभग 29,28,349, यानी 29,28,000 लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया, लगभग इतना अप्लाई होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है ये है कि अगर किसी ने 14 लॉट्स लगा दिए तो भी याद रखिएगा 14 लॉट्स को ये फिर एक लॉट नहीं गिनता, ये पूरा मतलब एक एप्लीकेशन नहीं गिनता है, पूरा 14 लॉट्स गिनता है। इसलिए सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपको इतना हायर जाता हुआ देखने को मिलता है, बट एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है वो है लगभग 69.89 टाइम्स, ठीक है। तो अलॉटमेंट अगर किसी को मिलेगा दोस्तों इस आईपीओ में तो 69.89 यानी 70 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि रिटेल में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी अलॉटमेंट मिलने की, लेकिन रिटेल भी दोस्तों आसान नहीं रहेगा, क्योंकि 70 में से एक को मिलना तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। बट नो डाउट सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आने वाली है, स्मॉल एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। देन दोस्तों फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर बिग एचएनआई में कम मुश्किल है, एंड देन रिटेल में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। टोटल दोस्तों ये जो आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है वो 212 गुना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, यानी लगभग कंपनी को 25,000 करोड़ रुपये, मतलब एग्जैक्ट नहीं 24,586 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिखे। यानी ये आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो अपने आप में ट्रेमेंडस आता हुआ देखने को मिला है, शानदार आता हुआ देखने को मिला है। तो आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कितनी अपनी एप्लीकेशन लगाई है, टोटल मिलाकर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं अलॉटमेंट को लेकर, यानी अलॉटमेंट डेट को लेकर। तो दोस्तों अलॉटमेंट के लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कल बाजार बंद है। देन दोस्तों फिर सैटरडे संडे आ गया और अब सीधा अलॉटमेंट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन June 29 विच इज़ ऑन मंडे को याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट है, और वो भी याद रखिएगा रात तक ही आएगा। रात मतलब ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 10 बज जाएगी, 11 बज जाएगी, हो सकता है 12 भी बज जाए। तो मुश्किल है कि यहाँ पर 10 बजे तक आ जाए, क्योंकि इतना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है। एंड लिस्टिंग इसकी होती हुई देखने को मिलेगी ऑन 1 जुलाई। जो अलॉटमेंट है दोस्तों वो आपको आता हुआ देखिएगा बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे। याद रखिएगा इधर ही अलॉटमेंट आपको चेक करना है, ना के फिनटेक ना लिंकिन टाइम, बिग शेयर पे अलॉटमेंट आएगा। एंड अगर हम बात करें ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट है 56 रुपीज़ पे। मतलब ये है कि जीएमपी बता रही है कि जो लिस्टिंग गेन है वो लगभग 40% तक होता हुआ दिख सकता है। 5,600 रुपये के आसपास का जो मुनाफा है उसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो सब पे आपको एक्शन मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और एक्शन कहाँ मिलेगा? एक्शन मिलेगा याद रखिएगा इसी चैनल पे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।